ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र हरीश कौर फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम राम नाम की महिमा पर बात करेंगे। राम नाम आखिर क्या है, राम का अर्थ क्या है और राम नाम की इतनी अपार महिमा क्या है कि राम नाम के जपने से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं, सारे दोषों का निवारण हो जाता है। आखिर क्या है कि राम नाम स्वयं महेश्वर महादेव भी जपते हैं। दोस्तों, राम नाम त्रिदेवों का प्रतीक है। इसमें जो रा शब्द आता है, पहला जो शब्द रा है वो राघवेंद्र है, यानी वो विष्णु जी नारायण का प्रतीक है। और दूसरा जो शब्द इसमें माँ आता है वो महेश्वर महादेव शिव शंभू का प्रतीक है। यानी राम नाम इतना बड़ा शब्द है कि इसमें भगवान शिव और भगवान नारायण सहित ब्रह्मा जी इत्यादि देव विद्यमान है, त्रिदेव विद्यमान है। इसलिए राम नाम की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। अक्सर दोस्तों हम ये पढ़ा करते हैं कि रामायण की रचना, रामचरित्र की रचना वाल्मीकि जी ने की है, महर्षि वाल्मीकि जी ने की है। उसके बाद उन्होंने रामायण की रचना सर्वप्रथम की। उसके बाद गोस्वामी दास जी ने रामचरितमानस की द्वापर में और कलयुग में रचना की। वास्तव में ये यथार्थ से थोड़ा विपरीत लगता है। यदि इसको हम अगर रामचरितमानस के बालखंड में जाएं और उसको अच्छी तरह से समझें तो हमें ये मालूम चलेगा कि रामचरित्र रामायण की रचना तो बहुत पहले हो चुकी थी और स्वयं इसे भगवान शिव ने इसका मतलब निर्माण किया था, इस चरित्र की रचना की थी और उन्होंने इसे माता पार्वती को सुनाया था। उस समय काकभूषणी जी उस ज्ञान को सुन रहे थे और जब वे सुन रहे थे तब स्वयं शंभु भगवान ने काकभूषणी को राम भक्त अधिकारी समझकर ये ज्ञान उन्हें प्रदान किया और उनको उसके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी। बहुत अच्छा दोहा रामचरितमानस में आता है। शंभु की न है यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव कागभूषणी दीनहा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। इसी तरह से इस राम नाम का इतना बड़ा महत्व है कि राम नाम के महत्व की एक कथा प्रचलित है कि एक रत्नाकर नाम के डाकू हुए हैं जो राहगीरों को लूटा करते थे और राहगीर जब उन्हें धन नहीं देते थे तो उनकी हत्या कर देते थे। तो रत्नाकर भील जाति का प्रतिनिधित्व करते थे, उनको अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ये कार्य करना पड़ता था। एक बार रत्नाकर नामक उस डाकू ने नारद मुनि को भी लूटने की कोशिश की। तब नारद मुनि ने उनसे कहा कि वो जो ये कुकृत्य करते हैं, राहगीरों को लूटा करते हैं, जो उनको धन नहीं देता उसकी हत्या कर देते हैं, इसका उन्हें बड़ा भारी पाप लगेगा। क्या इसके पाप का वहन उनके परिवार के स्वजन भी कर सकते हैं? तब रत्नाकर ने कहा, मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ है और वो भी यदि मुझे कुछ पाप लगता है, कुछ भी होता है तो उसके दोषी तो वो भी सहने के लिए अवश्य तैयार हैं। तब नारद मुनि ने कहा कि यदि ये बात श्रेष्ठ आपने कही है और ये बात सिद्ध हो जाती है तो मैं आपको मान लूँगा। तो अब आप एक बार अवश्य मुझे अपने परिवार से मिलाएं। जब नारद मुनि को लेकर रत्नाकर अपने परिवार के पास पहुँचे तो उनके परिवार के सभी सदस्यों ने और उनके स्वजनों ने ये साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम तो अपने पालन भरण पोषण के लिए जो भी आप हमें लाते हैं हम उसे ग्रहण करते हैं, लेकिन आपके पाप के भागी हम क्यों बने? इस पर रत्नाकर को एहसास हुआ कि वास्तव में वो बहुत ही निंदनीय और पापपूर्ण कृत्य कर रहे हैं। तब उन्होंने नारद मुनि जी को प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे मुझे अपने पाप का प्रायश्चित हो सके। तब इसमें नारद मुनि ने कहा कि आपको राम नाम का जाप करना पड़ेगा। क्योंकि रत्नाकर थोड़े से इतने विद्वान नहीं थे कि वो उस शब्द को ठीक से बोल सकें, तो उन्होंने कहा, मैं राम तो नहीं, मैं मरा मरा करके बोलूँगा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप मरा मरा करके बोलें। तब
वाल्मीकि जी जो रत्नाकर साधु थे उस समय रत्नाकर डाकू थे, उन्होंने मरा शब्द से उच्चारण करना शुरू कर दिया और बहुत समय तक उन्होंने घोर तप किया। तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो महर्षि वाल्मीकि के रूप में फिर उनको नाम मिला और उन्होंने रामायण की रचना की। उसके बाद जब द्वापर युग का आरंभ हुआ, उस टाइम पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने द्वापर और कलयुग के शुरू में इस काव्य की रचना की। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही प्रेरक वीडियो हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करते रहेंगे। अब मैं आपकी अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार।